कृषि कानून वापसी बिल संसद में पास होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लिए वोट सबसे अहम है और ये वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अखिलेश ने कहा कि अगर कानून लागू होने से वोट मिलेगा तो भाजपा इसे लागू करती है और अगर कानून वापस करने से वोट मिलता है तो उसे वापस लेती है। वहीं अखिलेश ने कहा कि ये बहस का मुद्दा है कि भाजपा सरकार पहले क्यों कह रही थी कि कृषि कानून किसानों के हक में है। वहीं अखिलेश ने कहा कि किसान आंदोलन में जिन लोगों की मौत हुई है, अगर सरकार बनती है सपा की तो 25 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। कि जिन कानूनों को किसान विरोध कर रहे थे लगातार, उस समय क्या अच्छाई थी जो भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, आज वही कानून भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिए हैं और कह रहे हैं कि वो किसान के हक में वापस नहीं है। तो क्या पहले हक में था कि अभी हक में उनकी? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज है, उन्हें वोट चाहिए। कानून लागू होने से वोट मिल जाएगा तो कानून लागू कर देंगे, कानून हटाने से वोट मिल जाएगा तो कानून हटा देंगे। और याद कीजिए वो समय जिस समय नोटबंदी की गई थी, नोटबंदी का भी फैसला केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के हुआ था। 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आज बहस की जरूरत है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कृषि कानून वापसी बिल के संसद से पास होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने माफी मांगी, यानी उन्होंने माना कि उनकी गलती से 700 किसानों की जान गई। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और इसे रद्द करना किसानों की जीत है। वहीं राहुल ने कहा कि जिस तरह से इन कानूनों को बिना बहस के रद्द किया गया, उससे पता चलता है कि सरकार चर्चा से डरती है। 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं, उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया।